राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन आने वाली है। क्या आप सभी को पता है, जब लड़कियां मायके जाती हैं तो वहां से उन्हें क्या क्या चीज़ वापस नहीं लानी चाहिए। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा। रक्षाबंधन पर मायके से ये 5 चीज़ें भूल कर भी न लाएं। क्या आप जानती हैं कि रक्षाबंधन के दिन जब कोई बहन अपने मायके से ससुराल लौटती है तो कुछ चीज़ों को लेकर हमारे समाज में पुरानी मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मायके से लाई गई हर वस्तु सिर्फ एक सामान नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं और घर की ऊर्जा भी साथ आती है। हमेशा लड़की के घर वाले चाहते हैं कि लड़की कुछ अच्छा और बेहतर लेकर जाए। इसीलिए बुजुर्ग महिलाएं रक्षाबंधन के बाद बेटियों को कुछ चीज़ें घर लाने से मना करती थी। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या आप जानते हैं? कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें अपने मायके से नहीं लानी चाहिए। पहली चीज़ नमक। पुरानी लोक मान्यता में नमक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नमक को घर की नकारात्मकता दूर करने वाला माना जाता है। लेकिन कुछ परंपराओं में बेटी के मायके से नमक लेकर ससुराल जाने को शुभ नहीं माना जाता। बुजुर्ग कहते थे कि बेटी को मायके से विदा करते समय नमक की बजाय मिठाई या कोई मीठी चीज़ देनी चाहिए, ताकि वो लड़की अपने घर जाकर कुछ मीठा बांट सके, ना कि कोई नमक। इसके पीछे एक सुंदर भाव भी छिपा है। आइए जानते हैं। बेटी जब मायके से जाए तो उसके जीवन में मिठास बनी रहे। जब भी बेटी मायके से ससुराल जाए तो उसे हमेशा मीठा देकर भेजना चाहिए। दूसरी चीज़ तेल। रक्षाबंधन के बाद बहन जब अपने ससुराल लौटती है तो कुछ परिवारों में मायके से तेल ले जाने से बचने की परंपरा रही है। लोक विश्वास में तेल को भारी और शनि से जुड़ी वस्तु माना गया है। इसी कारण कुछ लोग इसे बेटी की विदाई के समय शुभ नहीं मानते। इसलिए तेल देना अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि बेटी को तेल ना दें। हालांकि हर परिवार और क्षेत्र की परंपरा अलग हो सकती है। तीसरी चीज़ टूटी हुई वस्तुएं। यह बात केवल रक्षाबंधन ही नहीं, बल्कि सामान्य रूप से भी कई घरों में मानी जाती है। टूटा हुआ दर्पण, टूटे बर्तन या खराब सामान को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि बेटी को मायके से विदा करते समय उसे टूटी या बेकार वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेटी के नए घर में प्रवेश के साथ नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा अपनी बेटी को नई और अच्छी चीज़ें ही भेंट करें, जो कि उसके लिए बहुत शुभ होगा। चौथी चीज़ पुराने या फटे कपड़े। पुराने कपड़ों को लेकर भी कई लोक मान्यताएं हैं। कुछ परिवारों में माना जाता है कि बेटी को मायके से विदा करते समय उसे साफ सुथरे और नए वस्त्र देने चाहिए। इसी कारण अंधविश्वास से ज़्यादा भावनात्मक है। नया वस्त्र नई शुरुआत, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए अपनी बहन बेटी को जब भी वो मायके से जाएं, उनको नया वस्त्र देकर भेजना चाहिए।
फटे या पुराने नहीं। इसलिए रक्षाबंधन पर बहन को प्रेम से नया वस्त्र देना एक सुंदर परंपरा मानी जा सकती है। पांचवी चीज़, घर का कूड़ा या बेकार सामान। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। कई घरों में यह परंपरा रही है कि बेटी जब मायके से लौटे तो उसके साथ घर की बेकार या नकारात्मक चीज़ें या वस्तुएं न भेजी जाएं। इन सभी चीज़ों का हमेशा परहेज करना चाहिए। बेटी को हमेशा आशीर्वाद, मिठाई, वस्त्र और प्रेम देकर विदा किया जाए, क्योंकि बेटी केवल सामान नहीं लाती, वह मायके की यादें और भावनाएं लेकर जाती है। असल में हमारे बुजुर्ग इन नियमों के पीछे एक संदेश देना चाहते थे। उन्होंने हमेशा ही बेटी या बहन को मायके से जब भी विदा किया, अपने आशीर्वाद के साथ विदा किया। बेटी को मायके से विदा करते समय उसे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और सकारात्मकता देकर भेजो। रक्षाबंधन का असली अर्थ भी यही है, भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और सुरक्षा का संकल्प। इसीलिए भाई बहन के रिश्ते में हमेशा विश्वास और आत्मविश्वास होना चाहिए। अंत में इस रक्षाबंधन जब आपकी बहन आपके मायके आए, जब आप अपने मायके जाएं, तो इन बातों को डर की तरह नहीं बल्कि पुरानी परंपराओं और उनके पीछे छिपे भाव की तरह समझें। मायके से लौटते समय एक चीज़ ज़रूर साथ लेकर जाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कुछ चीज़ लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन ये चीज़ आप हमेशा अपने साथ लेकर जाएं, जो कि है माँ बाप का आशीर्वाद। क्योंकि ऐसा आशीर्वाद दुनिया की किसी भी वस्तु से ज़्यादा अनमोल होता है। यह इसकी कीमत एक बहन और बेटी हमेशा जानती है। तो इस रक्षाबंधन आप अपने मायके से क्या लेकर आएंगे, कमेंट बॉक्स में बताना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।